नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटिकल से, जियोग्राफी से और कला एवं संस्कृत से इतने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की सीरीज में लेने की कोशिश की है। और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, बताना कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक है तो एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये क्या है, तो ये एक कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होते हैं। देखिए, संसद की कार्यवाही में जो सूची का प्रथम विषय होता है तो वो क्या होता है, तो शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है या फिर स्थगन प्रस्ताव होता है। जल्दी से बताइए। तो वो होता है आपका प्रश्न काल होता है। कौन सा? देखिए, जो संसद में कार्य होती है उनके सूची में जो प्रथम विषय होता है, प्रथम होता है, वो प्रश्न काल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल नेता या फिर मुख्य सचिव। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति, तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर 5 वर्ष तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो ये रहे हैं 12 वर्ष तक। बिल्कुल 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो राष्ट्रपति रहे थे। सी आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो सरयू नदी, रामगंगा नदी, काली नदी, पिंडर नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी है वो सीमा बनाती है? तो वो बनाती है कौन सी? काली नदी बनाती है। काली नदी दोस्तों है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाने वाली। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, जल्दी से बताइए। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे, तवा नदी के किनारे, तापी या फिर शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन है किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जिन्होंने भी डी ऑप्शन को किया उनका हो जाएगा राइट ऑप्शन। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। बताइए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का, तो दोस्तों चिल्का हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा में। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में वर्षा का औसत है, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 58 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या फिर 138 सेंटीमीटर। जो भारत में वर्षा होती है उनका औसतन वर्षा कितनी? तो औसतन वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 118 सेंटीमीटर। कितनी है? 118 सेंटीमीटर। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर मिजोरम में है। तो सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में। किस में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान? उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। बताइए, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है तो ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ है? गुड़गांव में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनीदार मृदा। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो वो जगह जलोढ़ मृदा है। जो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा है। ठीक है, उपजाऊ मृदा है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर इन सभी में। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो इन सभी में दोस्तों काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तीनों याद रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुओं व नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में कुओं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है उनकी दृष्टि से वो अग्रणी राज्य है, सर्वप्रथम है। तो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, राजस्थान में। तो यहाँ पे गुजरात में दोस्तों कुओं और नलकूपों के द्वारा यहाँ पे सिंचाई सर्वाधिक होती है, यानी कि अग्रणी है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन।
आगे की ओर बढ़ते हैं। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? देखिए संगीत यंत्र है जिसका नाम है सितार, इसका आविष्कार किसने किया? इसके आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो, रामदास हैं, तानसेन या फिर हरिदास है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है संगीत यंत्र सितार के आविष्कारक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं। फारसी धर्म के संस्थापक कौन है? लाओ से, कुंग फू हसू या फिर जोरोस्टर या फिर मूसा, बताइए। पारसी धर्म के संस्थापक है जोरोस्टर। कौन है? जोरोस्टर। सी आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम में केरल का प्रमुख त्योहार है। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं, सी आंसर बताने वाले उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्ष के, 10 वर्ष के, 9 वर्ष के या फिर 6 वर्ष के? महाकुंभ होता है वो कितने वर्ष के अंतराल में? तो वो 12 वर्ष के अंतराल में होता है। ये 4 स्थानों में भरा जाता है। ठीक है। कहाँ पे? 4 स्थानों में भरा जाता है। जो प्रत्येक स्थान अलग अलग की दृष्टि से बात की तो 3-3 साल में भरा जाता है, लेकिन एक ही स्थान में वो 12 वर्षों में वापस भरा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है। अलग अलग स्थानों में बात की जाए 3 साल में, यानी कि 4 स्थानों में भरा जाता है। अगला सवाल है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आज के सेशन में 20 महत्वपूर्ण किया है। 20 में से आपका क्या स्कोर है एक बार जरूर बताएं। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है। स्टडीज ऑन 2.0 में आपको एसएससी रिलेटिव बहुत सारी वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।